हेलो बच्चों, वेलकम बैक सूरज सर अकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.2 के बचे हुए प्रश्नों को। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे और सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाली एक्सरसाइज में हम लोग क्या किए थे, पार्ट में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन कवर किए थे। आज देखना है 4th, 5, 6, 7, ठीक है, बचे हुए चारों प्रश्नों को। तो चलिए देखते हैं 1 बाई 1 करके सभी प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, मतलब नंबर 4 प्रश्न है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या कौन से असंगत हैं। ठीक है, दो बताना है, मतलब इसमें से कुछ युग्म दिए गए हैं, बताना इसमें से कौन सा युग्म संगत है और कौन से असंगत। यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। यदि संगत दिया गया है तो आपको उसको क्या करना है, ग्राफी विधि से हल करना है। अगर असंगत है तो कुछ भी नहीं करना है। क्लियर? तो संगत और असंगत चेक करना हमने बता दिया है पिछले ही क्वेश्चन में। यदि आप उसको देखना चाहते हैं तो लिंक आपको दे दिया जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके ले सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 को अब 1 बाई 1 करके समझते हैं। पहला दिया है x + y = 5। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, x + y = 5 दिया है और 2x + 2y = 10। 2x + 2y = 10। ठीक है, इसको सॉल्व करना है और चेक करके बताना है कि ये क्या है, पहले संगत है या असंगत। तो संगत और असंगत के लिए आपको बताया गया था क्या चेक करोगे, यही मतलब a1x, ठीक, ये फार्मूला है ना, a2 नहीं b1y + c = 0। ये पहला इक्वेशन। दूसरा a2x b2y + c2, ये c1 हो गया बराबर 0। अब इन दोनों से कंपेयर करके हम देखेंगे कि ये क्या है, संगत है या फिर असंगत है। तो संगत वाले को हमको ग्राफ पे दिखाना है। चलिए देखिए, अब हम जब इस पे कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इन सब का क्या निकालते हैं, a1/a2 = a2/b1 b2 = c1/c2। इन तीनों टर्मों को निकालते हैं, उसके बाद देखते हैं कौन सा बराबर है, कौन सा क्या है। चलिए, तो अब हम लोग तुरंत क्या करते हैं, इन सभी टर्मों को निकालते हैं। क्या है सभी टर्म, यहीं से निकालते हैं। a1 क्या हो गया 1, a2 क्या हो गया 2। फिर यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, बराबर का चिन्ह लगा लेते हैं। अभी यहाँ भी 1 और यहाँ भी 2, ठीक, ये भी बराबर। और यहाँ भी देखेंगे 5/10। क्लियर? सी क्या है, 5/10 है। अब क्या करेंगे, इसमें हम थोड़ा सा एक स्टेप और लगा लेते हैं। इसको काट के हम छोटा कर लें तो ये भी 1/2, मतलब 1/2 = 1/2 = 1/2। सभी क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए, मतलब 1/2 1/2 1/2, तीनों मिल गए तो बराबर हो गए। जब तीनों बराबर होते हैं तो क्या होता है, बोलिए, तो रेखाएं कैसी होती हैं, जब मिल गया तो यहाँ लिखेंगे रेखाएं समपाती हैं। यही ना, जब कौन सी कंडीशन बन जाती है, ये कंडीशन, मतलब जहाँ a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। यदि ये कंडीशन बन गई
तो रेखाएं क्या बनती हैं, समपाती हो जाती हैं। और जब समपाती रेखाओं को हम क्या बोलते हैं, संगत बोलते हैं। क्या बनते हैं, संगत। तो यही बोला गया है संगत। तो यहाँ लिख लेंगे ये रेखाएं क्या हैं, संगत हैं। ठीक, अब जब रेखाएं संगत हैं तो हमको क्या करना है, इसको ग्राफ पे दिखाना है। ठीक ना, यही ना, ग्राफ पे दिखाना है। तो चलिए ग्राफ पे दिखाने के लिए हम इसका एक्स वाई का मान निकाल लेते हैं तुरंत, मतलब टेबल बना लेते हैं। तो पहले के लिए x प्लस वाई बराबर 5। ठीक, x प्लस वाई बराबर 5 के लिए यहाँ पे टेबल हम बना लेते हैं, क्योंकि ग्राफ पे दिखाने के लिए ये बनाना ज़रूरी है। और उसके बाद दूसरे के लिए 2x प्लस 2y प्लस 10 नहीं बराबर 10, इसके लिए यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं, मतलब टेबल बना लेते हैं। क्लियर हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे जब हम x बराबर 0 मान लें, x बराबर 0 मान लेंगे तो y का मान 5 आ जाएगा, और जब y बराबर 0 मान लेंगे तो x का मान 5 आएगा। क्लियर हो गया। यहाँ पे देखेंगे जब यहाँ भी हम x बराबर 0 मान लेंगे तो 2 उधर जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, और यहाँ भी इसको अगर हम 0 मान लें 5, दोनों का जो टेबल बना है सेम बना है। तो इसलिए जब हम ग्राफ बनाएंगे इसका तो वो क्या बनेगा, दोनों ग्राफ सेम होगा, मतलब दोनों रेखाएं समान होंगी। ये रेखा इस रेखा पर मिलेगी, दोनों एक ही पर बनेगी। ठीक है, कैसे बनेगी चलिए इसको हम समझते हैं। तो इसका ग्राफ ये हो गया। अब हम देखेंगे ग्राफ को, एक बार समझ लेंगे ग्राफ को। क्या है ग्राफ, ग्राफ में आप ध्यान से देखेंगे दोनों लाइन एक ही लाइन आपको दिख रही होगी, कहीं कट नहीं रही है, मतलब एक ही रेखा पे है। मतलब यहाँ पे दिया गया है क्या है, संगत है। ध्यान से देख लीजिए, संगत संपाती रेखाएं हैं जिसको हम समांतर भी कह सकते हैं। तो एक ही रेखा पे हो या फिर उनके बीच का जो मेजर डिफरेंस हो वो समान हो, यही तो होता है समांतर रेखाएं। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे x पे 0, दोनों का टेबल समान है तो एक लाइन जो होगी वही दूसरे की भी होगी। तो 0 और 5, पहले देखेंगे x पे 0 y पे 5, x 0 y पे 5, यहाँ पे हमने ले लिया 5,0 ना, ये y है तो y वाले को इसमें पहले लिख लेंगे। नहीं, इसको भी यही लिखेंगे 0,5। क्लियर। अब देखेंगे अगला वाला, यहाँ x के स्थान पे क्या रखा गया, 5 और 0, तो x के स्थान पे 5 और 0। क्लियर। तो ये हुई आपका टेबल। इस प्रकार से इसका भी जो है वही सेम इसका भी है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये रेखा दोनों को संतुष्ट करती है, मतलब x प्लस वाई बराबर 5 को भी, और यही रेखा अलग अलग कलर से दिख सकती है लेकिन सेम रहेगी, इसीलिए अलग अलग कलर से भी नहीं दिखा सकते हैं। दोनों रेखाएं एक ही पर बनेगी, इसीलिए हम बोलेंगे कि ये क्या होगा, रेखाएं संगत होगी और संपाती होंगी। ठीक है, तो ये आप ग्राफ देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसका हम सेकंड वाला समझते हैं। अब हम लोग देखते हैं सेकंड वाला। सेकंड वाला क्या दिया गया है, दिया है x माइनस वाई बराबर 8, x माइनस वाई बराबर 8 और x प्लस वाई बराबर 3x माइनस 3y बराबर 3x, यहीं पर लिख लेते हैं 3x माइनस 3y बराबर कितना, 16 ना। चलिए इसको हम लोग पहले कंपेयर कर लेते हैं और तुरंत लगा लीजिए। अब फार्मूला तो आपको पता ही है, हम लोग सीधे सीधे कंपेयर करते हैं। क्या कंपेयर करते हैं, a1 अपान a2 और b1 अपान b2, c1 अपान c2, तीनों को निकालते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 1/3। यहाँ पे क्या है बोलिए, -1/-3 और c1
C1 क्या है 8/16, ठीक 8/16। ये दोनों तो आपस में बराबर है, 1/3 बराबर 1/3 माइनस माइनस कट गया, 8 दूनी 16, ये क्या होगा 1/2। तो ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। तो कंडीशन कौन सी बनी, A1/A2 बराबर है B1/B2 और नॉट इक्वल टू है C1/C2, ठीक। अब ये किस रेखा को डिनोट करता है, ठीक बोलिए, ये आपको समांतर रेखाओं को दिखाएगा। किस रेखा को दिखाएगा, समांतर रेखा को दिखाएगा। तो इसलिए हम कह देंगे कि समांतर रेखाएं क्या होती हैं, आपको पता है असंगत होती हैं, तो वो यहाँ पे लिख लेंगे रेखाएं समांतर हैं इसलिए संगत रेखा होगी। अब संगत रेखा होगी तो इसका तो ग्राफ हमें बनाना नहीं है, ठीक। तो चलिए हम असंगत होगा, असंगत होगा। चलिए अब हम देखते हैं इसका थर्ड। देखेंगे थर्ड वाले को। थर्ड वाला क्या दिया गया है, ध्यान से देखेंगे, 2x + y, 2x + y इक्वल टू 0, 2x + y -6 इक्वल टू 0। दूसरा है आगे 4x - 2y, 4x - 2y -4 इक्वल टू 0, ठीक इक्वल टू 0। अब इसमें सेम वही चीज़ हम लोग कंपेयर करेंगे, क्या A1/A2 B1/B2 C1/C2, ठीक है C1/C2। अब हम ध्यान से देखेंगे, निकालिए फटाफट, 2/4 और 1/-2 और -6/-4, क्लियर। अब देखेंगे 2 × 2, 2 दूनी 4, 1/2, 1/-2, इसको काटेंगे, 2 × 2, 2 × 3 = 6, 2 दूनी 4, तो ये क्या गया 3/2। इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर पहले इन दोनों में कंपेयर कर लेते हैं तो ये दोनों बराबर नहीं है। ये दोनों जब बराबर नहीं तो इससे हमें कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम इसी को कंपेयर कर लेते हैं। अब ये हमारा कंडीशन क्या बना, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। सबसे पहले हमें यही देखना होता है। तो रेखाएं कैसी हो गई, रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखा हो गई। कैसी हो गई, रेखाएं प्रतिच्छेदी हो गई। इसलिए क्या होगा, संगत होगा, ठीक। क्या होगा, संगत। तो ये युग्म क्या कहलाएगा, संगत युग्म कहलाएगा। अब हम इसका क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। संगत के लिए टेबल बनाना पड़ेगा, टेबल बनाएंगे, फिर इसको हम ग्राफ पर दिखा देंगे। चलिए टेबल बनाते हैं। पहले हम 2x + y - 6 के लिए बनाते हैं। उसके बाद 4x - 2y -4 इक्वल टू 0 के लिए, दोनों के लिए टेबल बनाते हैं। चलिए ये आपका टेबल भी बन गया। यहाँ पे x हो गया, यहाँ पे y हो गया ना। x का मान यदि हम 0 रख दें, x का मान ये उधर जाएगा प्लस में, कोई दिक्कत नहीं है।
x का मान 0 रखेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्लियर। अब जब x का मान यदि हम क्या कर दें, y का मान 0 रख दें तो इसका मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये तो इधर आई है, इसका मान 0 होगा तो 2 उधर जाएगा तो 3 यहाँ पे। इसका भी टेबल बनाते हैं। टेबल बनाने सबको आना चाहिए, टेबल बहुत ही आसान है। यहाँ पे हम x या y में एक मान रखेंगे जिसकी मदद से दूसरा वाला मान आ जाएगा। चलिए यहाँ पे हम क्या करें, यदि x बराबर 0 दें तो y बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, नहीं -2 हो जाएगा। ठीक, चेक कर सकते हैं। अब जब y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 1। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। चलिए अब हम इसका ग्राफ भी बना लेते हैं। तो ये रहा आपका ग्राफ। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या समझना है, x और y हमने क्या लिया, x पर 0 लिया और y पे 6 लिया ना। x पे देखिए 0 ये हो गया, ये 0 ना, x पे यही तो x पे 0 y पे 6 मतलब 0,6। ठीक, दूसरा x पे 3 y पे 0, x पे 3 y पे 0 मतलब 0,3। इसको हमने मिला दिया, ये हमारी रेखा हो गई कौन सी, 2x + y - 6 = 0। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया, x पे 0 लिया, y पे -2, x पे 0 y पे -2, ये क्या हो गया हमारा 0,-2। दूसरा x पे मैंने 1 लिया, x पे 1 और y पे 0, हाँ 0 और -1, सॉरी हाँ यहाँ पे हो जाएगा x पे 1 और y पे 0 ना, हाँ 0। ये हमारी लाइन हो गई, कौन सी हो गई, 4x - 2y -4 = 0। ये हमारी सेकेंड लाइन हो गई। तो इस प्रकार से जब हम दोनों लाइन को बढ़ाते हैं तो यहाँ पे जो मिलता है, इसको हम देखते हैं तो ये मिलता है 2,4 पर। देखिए इसको हमने मिला तो 2,2 पर मिला। तो ये हमारा इस प्रकार से ग्राफ बन के आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड वाला। अब इसमें एक और बचा है, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। फोर्थ क्या है, फोर्थ है हमारा इसमें 2x - 2y - 2 = 0। (2x - 2y - 2y - 2 = 0। दूसरा है 4x - 4y, 4x - 4y और -5 = 0। इसको भी हम पहले चेक कर लेते हैं क्या है, संगत है या असंगत। चलिए देखिए किससे कंपेयर करेंगे, a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। इससे हम कंपेयर कर लेंगे। चलिए करिए, लिखते हैं 2/4 = लिख लेते हैं -2/-4 = -2/-5। अभी हमने बस = का साइन लगा दिया, अभी चेंज कर देंगे। ठीक ना। अब देखिए ये सब इक्वल दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, तो इसको हम काट के छोटा कर लेते हैं। 2 × 2 2 दूनी 4, यहाँ कट गया 2 × 2 2 दूनी 4। ये हमारा इक्वल नहीं होगा, सिर्फ माइनस माइनस कट जाएगा, ये दोनों रहेगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये दोनों आपको इक्वल दिख रहे हैं, ये नहीं है, तो कहने का नॉट इक्वल टू। अगर इसको साफ साफ लिखें 1/2 = 1/2 = 2/5 हो जाएगा, ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा। ठीक, बना कैसा, बना कंडीशन a1/a2 बराबर है b1/b2 के, और ये नॉट इक्वल टू है c1/c2 के। ये कंडीशन किस में होती है, समांतर में होती है। यह रेखाएं या रेखा युग्म क्या है,
समांतर हैं। समांतर में क्या होता है, ये दोनों युग्म क्या हैं, संगत हैं। यह युग्म क्या होंगे, संगत नहीं असंगत होंगे, असंगत होंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये असंगत होंगे। अब जब असंगत हो गया तो इसको हमें ग्राफ पे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त हुआ। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, एक आयताकार बाग है, ठीक, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, का वर्ग अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाकी बीमाएँ ज्ञात कीजिए। ठीक है, बीमाएँ मतलब क्या होती है, बीमाएँ मतलब एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि भुजाएँ। ठीक है, साइड आपको बताना है। तो चलिए इसको हम समझ लेते हैं। इसको आप ग्राफ से भी लगा सकते हैं, हम इसको बिना ग्राफ से बताएंगे। ग्राफ से लगाने आपके आ गया होगा, सिंपल 2 समीकरण हम बना लेंगे x और y मान करके, फिर उन दोनों को हम किस पे दिखा देंगे, ग्राफ पे दिखा देंगे। चलिए इसको हम ऐसे भी लगा सकते हैं। चलिए देखिए, यदि हम मान लें, क्या मान लें, यदि बाग की लंबाई कुछ मान लें ना, यही ना, लंबाई कुछ मान लें और चौड़ाई उसी अनुसार लगा लें। चलिए देखिए, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, माना इसकी चौड़ाई x है, तब लंबाई क्या हो जाएगी, बोलिए। लंबाई बोला है चौड़ाई से 4 अधिक है, हमने ये लिख लिया। आप इसको x और इसको y लिखकर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 1 वेरिएबल में हम कन्वर्ट कर दिए ताकि आसान हो जाए, वैसे भी लगाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब क्या करेंगे, दोनों को हम क्या कर लेंगे बताइए, जैसा बोला है प्रश्न के अनुसार हम क्या कर लेते हैं। अगला बोला है, हाँ अधिक है, परिमाप अर्ध परिमाप दिया है 36, अर्ध परिमाप दिया है कितना, 36। अर्ध परिमाप का मतलब 1/2 परिमाप। परिमाप का फार्मूला क्या होता है, बोलिए। परिमाप का फार्मूला होता है 2l + b, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 36। अब यहाँ से देखेंगे, 2 से तो 2 कट गया आसानी से। लंबाई चौड़ाई आपको पता है, लंबाई कितना x + 4, चौड़ाई कितना x, 36 हमने रख दिया। दोनों को जोड़ लेंगे x कितना हो जाएंगे, 2x + 4 = 36। क्लियर। अब देखेंगे 4 को दूसरे साइड लेकर जाएंगे, चलिए लेकर जाइए। तो 2x बराबर 36 - 4 क्या हो जाएगा, घटा दोगे तो 32 हो जाएगा, 2x बराबर। क्लियर। अब 2 इधर मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है, दूसरे साइड जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो x = क्या हो जाएगा, 32/2, और इसको हम कैंसिल आउट कर लेंगे। तो x = 2 × 2 2 × 6 12, यहाँ से x आ गया। x क्या था हमारा, चौड़ाई आ गई। ठीक है, चौड़ाई आ गई, मतलब चौड़ाई बराबर 16। तो लंबाई क्या हो जाएगी, ठीक, लंबाई हमारी x प्लस क्या है 4 है, मतलब 16 + 4 = 20। इस प्रकार से हमारी लंबाई और चौड़ाई आ गई है। ठीक है, ये हमारा दूसरा तरीका था। यदि आप ग्राफ से दिखाना चाहें तो ग्राफ से भी दिखा सकते हैं। कैसे दिखाएंगे, जैसे आपने चौड़ाई माना x और लंबाई मान लेंगे y। ठीक है, अब उसको प्रश्न बनाएंगे आप कि 4 अधिक है, जैसा भी प्रश्न में बोला है आसानी से कर सकते हैं। यदि आप ग्राफ में भी देखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, उसके लिए भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, ये भी सॉल्यूशन सही है, इसमें से भी आपका कोई नंबर कटेगा नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 6 है, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y
-8 इक्वल टू 0। ठीक है, दी गई है तो दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि। ठीक है, आपको एक क्या किया दिया है, समीकरण दिया गया है। इसमें आपको बताना है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों और समपाती रेखाएं हों। तीन आपको कंडीशन दे रखी है। कहने का मतलब एक समीकरण के द्वारा एक दूसरा समीकरण आपको बनाना है अपने मन से जो इन सबको मैच करता हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कैसे हम इसको बताते हैं। क्या है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं क्या होती हैं, आप बता दीजिए। प्रतिच्छेद वो रेखाएं करती हैं जिसमें A1/A2 नॉट इक्वल टू होता है B1/B2 के। ये कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, अब अगला समीकरण आप जब बनाओगे तो ये दोनों समान होना चाहिए। ठीक ना। अब कैसे समान आप कर सकते हैं, जैसे देखिए अगला समीकरण, जब इसके लिए हमने समीकरण बनाया, कंपेयर किया फर्स्ट के लिए, मतलब 2x + 3y - 8 इक्वल टू 0। तो इसके लिए हमने जब बनाया ना, क्या बनाया, यहाँ पे अगर हम लिख दें 4x 6y - 8 है तो 9 लिख लेते हैं इक्वल टू 0। अब देख लो इन दोनों का जब कंपेयर करोगे आपस में समान अनुपात आएगा। आसानी से देख सकते हैं A1 A2 सॉरी बराबर, अच्छा A1 A2 बराबर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे कुछ और कर लो, 5 कर लो। ठीक, बराबर होगा, नहीं होगा। कहने का मतलब इसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर दो और कोई दिक्कत नहीं। अगला पॉइंट सेकंड वाले में हम समझेंगे। इसके लिए हम क्या समीकरण लिख देंगे, इसके लिए लिखेंगे समांतर रेखाएं होनी चाहिए। समांतर रेखाओं की कंडीशन बता दीजिए थोड़ा, क्या है, A1/A2 ना बराबर होगा B1/B2 के, और ये नॉट इक्वल टू होगा C1/C2 के। मतलब थर्ड वाला बराबर नहीं आना चाहिए, सेकेंड वाला बराबर हो सकता है। तो इसी को हम अगर लिखना चाहें तो क्या लिख दें, 2x + 3y - 8 है, इसको हम सेम कर लें, मतलब पहले वाले को बराबर लिख लें, 2x + 3y लिख लेते हैं और इसको हम यहाँ पे 9 कर लेते हैं, बराबर 0 बराबर 0। देख लो A1/A2 निकालोगे समान आ जाएगा, ये अलग आ जाएगा, या फिर यहाँ पे 4 कर लो, यहाँ पे 6 कर लो, कोई दिक्कत नहीं, तभी सही है। इसके लिए क्या है कंडीशन, इसके लिए कंडीशन ये है समपाती रेखाएं। समपाती मतलब क्या, तीनों बराबर, मतलब A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2, ये इक्वेशन फॉलो करना चाहिए। चलिए इसके लिए हम लिखते हैं यहीं से, मतलब 2x + 3y - 8 बराबर 0, इसी के जस्ट बराबर लिख देना है ना, इसी के बराबर लिख देना है। तो यही अगर आप यहाँ पे क्या लिख दो, समान अनुपात होना चाहिए, 4x + 6y - 16 इक्वल टू 0। सब में देख लीजिए, अगर हम जब निकालेंगे तो ये कंडीशन आ जाएगी, या फिर ऊपर वाला समीकरण लिख दो सीधे साल केस ना। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। आई होप क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया होगा। इसमें कुछ करना नहीं है, अपने मन से एक समीकरण फिट करना है जो इन सभी को क्या करे, वेरीफाई कर जाए। वो मान क्या होगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए इसका लास्ट वाला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। क्वेश्चन नंबर 7 है, समीकरण x - y + 1 इक्वल टू 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0 का एक ग्राफ खींचिए। ठीक है, इन दोनों का क्या करना है, एक ग्राफ खींचना है। x अक्ष और इन दोनों रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। और त्रिभुजाकार पटल को क्या करना है, छायांकित करना है। तो चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं, ध्यान से देखेंगे।
x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। एक समीकरण ये हो गया। दूसरा समीकरण आपको बन गया, दिया है 3x प्लस 2y माइनस 12 दोनों के लिए बॉक्स बना लेते हैं और तुरंत क्या करना है, ग्राफ पे दिखा देते हैं। चलिए इसके लिए टेबल बनाते हैं पहले। इसको हमने x लिया, इसको y लिया। जब x इक्वल टू हमने क्या मान लिया, 0 मान लिया, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, बोलिए, y इक्वल टू आ जाएगा 1। ठीक, और जब हम y इक्वल टू क्या मान लें, 0 मान लें, y इक्वल टू 0 मान लें, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1। इस साइड देखते हैं इसका, ये x, ये y, ये इसका ग्राफ हो गया, मतलब ये इसका टेबल हो गया। अब x के जगह अगर हम 0 मान लें, x के जगह 0 रखेंगे तो ये इधर जाएगा, y की जगह 6 आ जाएगा। ठीक, अब इसके जगह 0 मान लेंगे तो y की जगह 4 आ जाएगा। क्लियर। अब इसका हम क्या बनाते हैं, जैसे ग्राफ बनाते थे वैसे हम ग्राफ बना लेते हैं। चलिए, तो ये रहा आपका ग्राफ। अब हम क्या करेंगे, इस ग्राफ को थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या है ग्राफ, देखेंगे x और y, हमने x पे 0 लिया, y पे 1, x पे 0, y पे 1, मतलब 0,1। दूसरा x पे -1, x पे -1 और y पे 0, ये हो गया। दूसरा पॉइंट मिल गया, इसको हमने लाइन खींच दी। ठीक, दूसरा देखते हैं x और y, x पे 0, y पे 6, x पे 0, y पे 6, 0,6 मिल गया आपको। दूसरा x पे 4, x पे 4, y पे 0, ये पॉइंट मिल गया। अब हमने इसको मिला दी। इसको मिलाने के पश्चात जब इस हम पहले वाली रेखा को, मतलब कौन सी रेखा, ये जो हमारी रेखाएं हैं, कौन सी, पहली है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 ना, मतलब ये वाली रेखा ये बन गई। दूसरी रेखा कौन सी बन गई, ये वाली कौन सी है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। दोनों रेखाएं हो गई। इन दोनों रेखाओं से मिलकर एक त्रिभुज देखिए x एक्सिस पे बन रहा है, यही तो है x एक्सिस, x अक्ष। अब इस पे देखिए एक त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। इसको क्या करना है, देखिए इसको छायांकित करना है, मतलब एक प्रकार से अगर बताया जाए तो ऐसे इसको कलर करना है, जो ये त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज दिख रहा है ना, ये चीज, ये त्रिभुज आपको बन गया होगा। अब इसी त्रिभुज का आपको क्या लिखना है, निर्देशांक लिखना है ना, शीर्ष निर्देशांक। तो लिखते हैं शीर्ष के निर्देशांक। शीर्ष के निर्देशांक क्या हो गए, देखिए -1, 0, 4, 0, 2, 3 हैं। ठीक ना, शीर्ष के निर्देशांक क्या मिल गए, ये आपको 3 निर्देशांक मिल गए। ठीक है, तो यही था इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।